हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स और शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म जिसका उपयोग हम डे टू डे लाइफ में रोज करते हैं, जाने अनजाने करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पापा मार्केट गए और वहां से लेके आए 3 चॉकलेट। वाह चॉकलेट, मुंह में पानी आ गया चॉकलेट का नाम सुन के। अब आपको कहा कि इसको अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ बांट लो। तो ये हो आप और ये है आपका ब्रदर या सिस्टर, जो भी है आपके बहन या भाई के साथ आपने क्या करना है, इन 3 चॉकलेट्स को बांटना है। मैं होता तो मतलब तीनों ही खा जाता। तो आप क्या करोगे? शेयर करोगे। एक चॉकलेट आपने ले ली ये और ये दूसरी चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी। अब ये बताओ कि इस थर्ड चॉकलेट का आप क्या करोगे? क्या करोगे इसका? इसको आधा आधा दोनों बांट लोगे, इसको 2 हिस्सों में बराबर काट लोगे, इस तरह यही करोगे। आधा चॉकलेट का हिस्सा मिल गया आपको और आधा गया सिस्टर के हिस्से में, यही है। तो यानी कि 1 प्लस में आधा और इधर भी क्या है 1 प्लस में हाफ, दोनों को इतने इतने पार्ट्स चॉकलेट मिले। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने फ्रैक्शंस का उपयोग किया है। ये देखो फ्रैक्शंस का यूज़ यहाँ हो रहा है इस चॉकलेट को डिवाइड करने में। आप दोनों में इस चॉकलेट को डिवाइड करने में हमने यूज़ किया फ्रैक्शंस का। लेकिन आपको तो इसकी नॉलेज ही नहीं है फ्रैक्शन की, वो तो हम आज स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं जिनमें फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। बहुत ऐसे काम हैं जिनमें हम फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या। आइए अब फ्रैक्शंस को मैथ की टर्म में डिस्कस करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था एक चॉकलेट का, यही था। ये कितनी चॉकलेट है? एज ए होल ये 1 चॉकलेट है और इसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया? तो इसके हमने कितने पार्ट्स किए थे? 2 पार्ट्स किए थे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ पार्ट्स। और ये पार्ट्स किस प्रकार के थे? इक्वल पार्ट्स। इसके हमने 2 बराबर हिस्से कर दिए थे चॉकलेट के, जिसमें से एक हिस्सा हमने रख लिया और ये जो सेकंड हिस्सा है वो सिस्टर को दे दिया। यही किया था ना। हमारे पास एज ए होल कितनी चॉकलेट है? 1। और इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसको? 2 पार्ट्स में। अगर अब मैं ये कहूँ कि आपके हिस्से में कितनी चॉकलेट आई, तो इसको एज ए नंबर आप क्या लिखोगे? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास 1 चॉकलेट है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कलरफुल, ये हमने रख लिया और ये हमने हमारी सिस्टर को दे दिया। यही किया था। अब ये जो कलरफुल पार्ट है ये कितना है? एज ए नंबर। इसको नंबर में शो करेंगे तो कितना शो करेंगे वो आपने बताना है। और यही क्या है? फ्रैक्शन। यही क्या है? फ्रैक्शन। एज ए होल अगर हम बात करें इस पूरे चॉकलेट के बारे में, तो ये 1 चॉकलेट है, लेकिन जब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये कितना बचा? तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसको कैसे करोगे। तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि टोटल पार्ट्स कितने किए। टोटल पार्ट्स कितने किए? जितने पार्ट्स किए कितने किए? 2। तो वो लिखेंगे नीचे। और कितने पार्ट्स हमने खुद रखे, तो हमारे पास कितने पार्ट्स आए? 1। तो ऊपर लिख देंगे ये 1। समझ में आया? यहाँ क्या है? टोटल पार्ट्स। नोट करते रहना साथ के साथ नोटबुक में। और ये क्या है? वो पार्ट्स जो हमने खुद रखे, वो हिस्सा जो हमने रखा, या हम ये कह सकते हैं अभी कलरफुल पार्ट। क्लियर है? मैंने यहां पर वर्ड यूज किया कलरफुल पार्ट या शेडेड एरिया। इस शेडेड एरिया का हमने बताना है कि ये कितने फ्रैक्शंस हैं, यानी कि ये कितना पार्ट है पूरे चॉकलेट का। तो ये कितना पार्ट हो गया यहाँ पर? 1/2। और 1/2 को हम आमतौर पे जानते ही हैं, ये क्या होता है? हाफ।
यानी कि आधा। ये तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में हम डिस्कस करेंगे अब इसके बारे में। हाफ, 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 हिस्सों में से 1 हमने यहाँ यूज किया है। ये जो पोर्शन है इतना इतना कलरफुल पार्ट है, ये क्या है 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स। ये क्या है 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स। अब अगर मैं फ्रैक्शंस को, यानी कि फ्रैक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करूं कि फ्रैक्शन होता क्या है, तो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर जो क्या करता है? रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट, जो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए होल, यानी कि पूरी वस्तु के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? फ्रैक्शन। समझ में आया? यानी कि पूरी वस्तु होल, उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? फ्रैक्शन। तो यहाँ ये हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरी वस्तु के, इस पूरी चॉकलेट के इस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने एक नंबर दे दिया। क्या नंबर दिया? हाफ। तो ये क्लियर हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये डायग्राम, तो अब देखो ये कंप्लीटली कितने हैं? एक वस्तु, कितने पार्ट्स कर दिए हमने इसके? 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने इसके किए हैं 7 इक्वल पार्ट्स। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। किसी भी वस्तु के या कोई भी ग्रुप, कुछ भी है, कोई भी नंबर है, अगर उसके हमने फ्रैक्शंस करने हैं तो हम क्या करेंगे? उसके इक्वल पार्ट्स करेंगे। हमारी ज़रूरत के अनुसार, जो हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसके इक्वल पार्ट्स करेंगे। यहाँ हमने क्या किया है? इसके इक्वल 7 पार्ट्स कर दिए। और अब मैं ये कहूँ कि इस पोर्शन का आप बताओ क्या फ्रैक्शन है, इसको एज ए फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या लिखोगे? तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है। एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन के नीचे हम वो नंबर लिखेंगे जितने हमने इसके पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट किए हमने? 7। और ऊपर वो नंबर लिखेंगे जिसका फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। देखो कितने पार्ट्स का करना है? 3 पार्ट्स का। तो ये 3 का कहाँ लिखेंगे? इस लाइन से अबव। और बिलो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये पॉइंट क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कहाँ आएंगे? लाइन से बिलो। और जो पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जो फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है, उन पार्ट्स को हम क्या लिखेंगे? इस लाइन से अबव। तो ये एक क्या है? फ्रैक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको? ये कंप्लीटली एक क्या बन चुका है? फ्रैक्शन। जो क्या शो करता है? इस पार्ट को, ये जो कलरफुल पार्ट है इसको शो करता है कि ये क्या है? 3/7। क्लियर है? अब देखो ये जो नंबर है इस लाइन से अबव, उसको हम कहेंगे नंबरेटर। नंबरेटर। और जो नंबर इस लाइन के बिलो होगा, ये वाला, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ये आप नोट कर लो। लाइन से अबव जो नंबर होगा किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन में लाइन से अबव जो नंबर है उसको हम बोलते हैं नंबरेटर, और लाइन से बिलो जो नंबर है उसको कहेंगे डिनोमिनेटर। अगर मैं ये कहूँ इसमें बताओ डिनोमिनेटर कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे? 6। मैं कहूँ नंबरेटर बताओ इसमें, तो क्या लिखोगे? 5। यही है, एक फ्रैक्शन में ये 2 टर्म्स आती हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर। और एक फ्रैक्शन को हम किस प्रकार लिखेंगे वो आपको मैंने समझा दिया। तो ये पॉइंट क्लियर है? अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो जरा ध्यान से। अब इसमें ये देखो कि एक पूरा सर्कल में दिया हुआ है। कितने पार्ट्स कर दिए हमने इसके? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ अगर कोई भी फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो इसके बिलो, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? 8 होगा हमेशा। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 8। क्यों होगा 8? क्योंकि इस सर्कल के हमने इक्वल 8 पार्ट्स कर दिए हैं। इक्वल 8 पार्ट्स। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं किसी एक फ्रैक्शन को।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इस फ्रैक्शन को। तो बताओ क्या होगा, ये एक ही पार्ट है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/8। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1/8। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब इसके साथ मैं इन दोनों पार्ट्स को भी ऐड कर देता हूँ, यानी कि अब ये टोटल बताओ फ्रैक्शन कितना होगा। तो क्या लिखोगे आप 3/8, यही है। यहाँ 3 क्या है नंबरेटर, 8 क्या है डिनोमिनेटर। तो क्लियर हो गई फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब हम कुछ सम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। आइए अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया इसमें, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें क्या बताना है कि ये फिगर्स हमें दी हुई है और इनके शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है। तो देखो फर्स्ट फिगर, तो इसमें ये देखना हमने कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, डिनोमिनेटर आएगा 4 और ऊपर क्या लिखोगे शेडेड पोर्शन। जो भी हमें फ्रैक्शन पता करना है उसको कहाँ लिखोगे, एज ए नंबरेटर। ये लिखोगे एज ए नंबरेटर लिख दोगे उसको। कितने पोर्शन है 2, इन 2 पोर्शन को शेडेड किया गया तो 2 ऊपर, टोटल पोर्शन कहाँ आएंगे 4। और इसको आप रीड आउट कैसे करोगे 2/4। क्या लिखोगे इसको 2/4, ऐसे रीड आउट करोगे इसको 2/4। अब इसमें देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9। कितने पोर्शन शेडेड है, कितने पार्ट्स शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबरेटर क्या लिखोगे 8। रीड आउट कैसे करोगे इसको रीड करोगे आप 8/9, 8/9। क्या लिखोगे 8/9। अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आएगा एज ए डिनोमिनेटर और नंबरेटर क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। यही है 4/8। कैसे रीड करोगे इसको 4/8। अब नेक्स्ट फिगर, इसमें टोटल कितने पार्ट्स है 4। शेडेड पोर्शन कितना है 1 पार्ट, तो लिख दो 1/4। क्या बोलोगे इसको 1/4। इसमें क्या है काउंट करो टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पार्ट्स 7। यहाँ ऊपर क्या लिखोगे शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 और 3। तो ये क्या है 3/7। इसमें देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पार्ट्स है 12 और शेडेड कौन कौन से 1 2 3, ये 3 ही है ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको लिखोगे अबव, एज ए नंबरेटर लिखोगे इसको 3 को और बटे में क्या आएगा 12। तो कैसे रीड करोगे इसको 3/12। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, नोट कर लो। अब इस फिगर को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें टोटल आइटम्स कितने हैं 10। और कोई भी कलर या कोई भी मिसिंग है इसमें नहीं। तो क्या लिखोगे 10 आउट ऑफ 10, 10th। क्यों, क्योंकि इसमें 10 आइटम्स हैं। हम ये कह सकते हैं भी ये 10 पेंसिल्स हैं और इसमें से ये 10 की 10 ही क्या है हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हमने यहाँ से रिमूव नहीं की। तो 10/10 लिखेंगे। इसको चेक करो पहले। तो टोटल देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ डिनोमिनेटर आएगा 9 और यहाँ क्या लिखेंगे शेडेड पोर्शन 1 2 3 एंड 4/9। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितनी है 8। शेडेड पोर्शन 1 2 3 एंड 4।
तो इसका क्या रिजल्ट है 4/8। अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको फिगर यहाँ दिखाई दे रही है, इसका हाफ ये देखो इधर शेडेड किया हुआ है और उधर हाफ पेंडिंग पड़ा है, यही है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है बाय 2 और एक पार्ट को हमने क्या कर दिया शेडेड, तो क्या लिखोगे 1/2। तो ये इसका रिजल्ट है। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी फिगर में से शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो हमें क्या है, एक फ्रैक्शन गिवन है और एक फिगर गिवन है, और इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने इस फिगर को कलर करना है। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका अपोजिट, उसमें हमें कलर पार्ट दिया हुआ था, एक फिगर दी हुई थी और उसमें क्या बताया हुआ था, शेडेड पोर्शन दिया हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना था एक फ्रैक्शन। अब उसके अपोजिट है, हमें फिगर भी दी हुई है और एक फ्रैक्शन भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, शेडिंग करनी है। तो देखो 1/6 क्या है, टोटल पार्ट्स देखो है क्या 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स है, और कितना पार्ट कलर करना है 1। तो कोई भी एक पार्ट को कलर कर सकते हो आप। हो सकता है किसी बच्चे ने ये किया हो सकता है कोई बच्चा ये कर दे, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है। लेकिन इतना पॉइंट आपने याद रखना है कि एक सिंगल पार्ट को ही हम क्या करेंगे, इसमें कलर करेंगे। इसको देखो 1/4, 4 क्या है, टोटल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4, इसमें से कितने पार्ट कलर करने हैं 1। ये कर दो, कोई भी एक पार्ट कलर करना आपने। 1/3, 3 पार्ट्स है, इसमें से कोई भी एक पार्ट हम कलर कर देते हैं। इसमें 3/4, तो इसमें क्या टोटल पार्ट कितने हैं 4, कितने पार्ट कलर करने हैं 3। तो कोई भी 3 पार्ट्स हम इसमें कलर कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। इसमें 4/9, 9 पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से 4 पार्ट हमने कलर करने हैं। कौन कौन से करोगे, कोई भी 4। मैं कर देता हूँ ये बड़े 1 2 3 एंड 4। समझ में आया कैसे किया ये सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। हमने बताना है कि ये फिगर दी हुई है और यहाँ कुछ फ्रैक्शंस भी दे रखे हैं। अब इनमें कोई एरर है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट फिगर को, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इस फिगर को। दिस इज 1/2, क्या ये 1/2 पोर्शन है, क्या ये पोर्शन, ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है। तो मेरा आंसर है नो। क्यों, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए हुए। सेम इनमें भी यही एरर है, ये जो पोर्शन है और ये देखो ये सारे के सारे जो चारों के चारों पार्ट्स है वो इक्वली डिवाइड नहीं किए हुए। ना ही इसमें ये पार्ट बड़े हैं दोनों और ये दोनों पार्ट छोटे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है 3/4 है ये। और ये होगा कैसे, क्योंकि ये चारों के चारों तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं किए हुए। तो फ्रैक्शन का फर्स्ट रूल क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन तब क्रिएट होगा जब क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप को या किसी भी आइटम को या वस्तु को जो भी हम कहेंगे उसको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तभी हम उसको एज ए फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। तो इनमें क्या है, ये तीनों के तीनों एज ए फ्रैक्शन हम इनको नहीं शो कर सकते। तो लिखो, क्या लिखोगे, शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ये जितने भी फिगर्स है इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया। तो इसीलिए ये जो है फिगर्स इन गिवन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।